कोई भी संकल्प हम लेते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं, तो संकल्प जैसे ही हमारा होता है, उस संकल्प की सिद्धि कौन करता है? भगवान शिव करते हैं। इसलिए संकल्प शिव के नाम को लेकर छोड़ दिया जाता है। प्रारंभ किसे किया जाता है? विष्णवे नमः, विष्णु विष्णु विष्णु। संकल्प का प्रारंभ कहां से होता है? विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु 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 बोला जाता है, और अंत में जो संकल्प छोड़ा किसको जाता है? महादेव के नाम से, शिव संकल्प मस्त। इसका मतलब है आप जीवन की यात्रा कहीं से भी प्रारंभ कर दो, लेकिन जाना कहां है? शिव के पास। अंतिम द्वार तो वही है जिसका नाम लिखा है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। और शमशान में किसी का मंदिर नहीं होता है, शमशान में शिव का मंदिर होता है। शिव का मंदिर वहां होता है। क्यों? प्रारंभ जीवन का कहीं भी किया होगा आपने, जीवन की किसी स्थिति में आप बड़े होंगे, कोई मंत्र जाप किया होगा, लेकिन अंतिम मंत्र जाप का अंतिम फल शिव की प्राप्ति है। अंतिम समय शिव की प्राप्ति है। और शिव की पूजा का विधान अलग अलग है, निराकार भी और साकार भी है। शिव की मूर्ति में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है। दोनों स्थिति में शिव की पूजा है। हाँ, और दोनों का फल है। और हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते कि एक नाम भी निष्फल नहीं जाता है। अगर तुमने भूल से भी भगवान का नाम गा दिया, भूल से भी, वो भी तुम्हारा छप गया है, वो भी तुम्हारा छाप हो गई, उसमें छाप लग गई है। अगर जानबूझकर मस्ती से गा दोगे तो बात कुछ और हो जाएगी, प्रसन्नता से गाओगे तो बात कुछ और हो जाएगी, लेकिन केवल नाम भूल से भी तुम्हारे मुख से निकल गया राम शिव, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फिर तो केदार की तो स्थिति छोड़ दीजिए। केदारनाथ में तो किया गया पुण्य, किया गया सत्कर्म, किया गया भजन, ये तो अनंत गुना हो जाता है। और मंदाकिनी का तट है, और यहां मन लग रहा है ना, मन इसलिए लग रहा है कि यहां एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहां पर। ये पहाड़ देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन चढ़ाई करो, देखने में कितने सुंदर है पहाड़, कितने प्यारे प्यारे लगते हैं। एक बार चढ़ के थोड़ा सा चल के देखो, टेम्परेचर अभी हाइट हो जाएगी। तो परमात्मा की स्थिति कुछ अलग है। कह देना बहुत आसान है मेरे बहन भाई, और जाप कर आगे बढ़ जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, देखने में तो बहुत सुंदर है, कहने में तो क्या लगता है कि करो, लेकिन अगर आप अपनी इष्ट की सिद्धि के लिए, उस साध्य को पाने के लिए जब निकलोगे, तो रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत सी बंधन आएगी जीवन में। लेकिन जब जाप करते रहोगे, जाप करते रहोगे, जाप करते रहोगे, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। एक किसान जब बुआई करता है ना, तो ये नहीं देखता है खेत में बुआई के समय कि बीज उल्टा पड़ा कि उल्टा पड़ा। किसान का क्या काम है? बीज डाल देना। आगे का काम किसका है? परमात्मा का। तो तुम तो केवल भजो भगवान को, कैसे ही भजो, दिन दोपहर शाम जैसे भजो, भजो। हाँ, खूब भजो। ये जो जिव्या भगवान ने दी, खूब भगवान का भजन करो, शिव शिव राम राम खूब गाओ। और कलयुग में तो लाखों दोष है, कलयुग में एक ही गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि गुण गाहा। और भागवत कहते कलौ केशव कीर्तनाथ। श्रीमद् भागवत में लिखा सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण हरश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान का रोज भजन करो, रोज चिंतन करो, रोज सेवन करो। सदा सेव्य एक दिन नहीं लिखा है, एक दिन सेव्य नहीं लिखा है, सदा सेव्य लिखा है। श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तो झंझट छोड़ दो, तुम यहां से तुम पुण्य का पोटला भर के ले जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, जब यहां से तुम जाओगे तो पुण्य का पोटला भर के जाओगे, लेकिन खाली कहां करना है तुम्हें नहीं पता है। खाली नहीं करना, बढ़ाना है इसको, उस बैलेंस को बढ़ाना है। खूब बढ़ाओ इस बैलेंस को।
और जो अगर आप यहां से केदारनाथ से कथा सुनकर निकलोगे और अगर तुम्हारा कोई दर्शन भी कर लेगा तो उसकी भी जन्मों जन्मों के पाप क्षय हो जाएंगे। इतना बड़ा तीर्थ का महत्व है। अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी, तुम मंदिर गए और मंदिर से दर्शन कर भगवान से मिलकर जब वापस आते हो, अगर तुम्हारा कोई दर्शन कर लेता है तो उसके भी पापों का समन हो जाता है। आप तो केदार की यात्रा करके जाओगे, केदार में शिव कथा सुनकर जाओगे, जब यहां से निकलोगे तुम्हारी प्राणवायु अलग प्रकार की चलेगी। श्री ध्रुव ने संसार की प्राणवायु रोक ली थी, समझ संसार की प्राणवायु रुक गई थी ध्रुव केदार। हाँ, प्राणवायु नहीं चली तब भगवान आए, तब परमात्मा प्रकट हो गए। पर सामने परमात्मा फिर भी आंखें नहीं खुली। यहां एक मोबाइल का व्हाट्सएप मैसेज आया, आंखें खुल गई। ये वैसे यही भक्ति है।